लगूंगी सबसे आगे। जिन बच्चों की हाइट छोटी है वो आगे आ जाओ। जब देखो बॉन्ची आगे लगती है। नेहा नहीं दिखाई दे रही क्लास में, इसने फिर से छुट्टी कर ली। अरे मैम मैं यहाँ पर हूँ, देखो मुझे। अरे मैम मैं यहाँ पे हूँ, देखो मेरे को। अरे मैम इसकी हाइट छोटी है ना, इसलिए क्लास में दिखाई नहीं देती। बॉन्ची कहीं की। अरे बच्चे ऐसे नहीं बोलते किसी को। नेहा इसे आगे सॉल्व करो। क्या हुआ? अरे मैम देखो तो सही, इसकी हाइट कितनी छोटी है, ब्लैक बोर्ड तक भी नहीं पहुंच पा रही। हमारी क्लास में कौन है बुटकी? नेहा बुटकी। ये लो स्टूल पे खड़े होके कर लो। ये लो इसे स्टाफ रूम में लेके आओ। अरे मैम इतनी बड़ी फाइल। अरे इतनी बड़ी कहाँ है, छोटी सी तो है। जाओ जल्दी से स्टाफ रूम में लेके आ जाओ। मजे करेंगे फुल। तुम लोग मुझे बॉन्ची क्यों बोलते हो? रुक। गाइस अगर आपको रेड एंड ब्लू चैलेंज देखना है तो जल्दी से नीचे क्लिक करो। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है घर में? अब तेरे बीटीएस में तो किसका बर्थडे आ गया है? अरे मम्मी आज किसी का बर्थडे नहीं है बल्कि कमबैक हो रहा है, बीटीएस का कमबैक। जून में धमाल मचेगा, स्टेज फटेगा, आर्मी झूमेगी। हाय ये लड़की भी ना। फॉलो करो ट्विटर। अरे वाह, तू बीटीएस के कमबैक के लिए तो पूरा घर सजा रही है। और जब मैं 3 साल बाद हॉस्टल से वापस आया तो मेरे कमबैक पर एक स्टोरी भी नहीं लगाई। अरे कम से कम मेरे कमबैक पर बैलून ही फोड़ देती। अबे तो हॉस्टल से आके सीधा सोफे में घुस गए तो 3 दिन तक नहीं उठा था और बीटीएस का कमबैक करके स्टेज पर धमाल मचा देंगे। बहन अगर तो बीटीएस का कमबैक करने बीटीएस कैफे जाएगी ना तो प्लीज मुझे भी साथ ले चलियो। मैं भी एक कप कॉफी पी लूंगा और थोड़ा एंजॉय कर लूंगा। चल हट। अरे घर में इतनी सजावट और इतना हंगामा क्यों हो रहा है? किसी की बारात आ रही है क्या? चाचा जी किसी की बारात नहीं आ रही, मेरे बीटीएस का कमबैक हो रहा है। अच्छा, हमारे दामाद जी वापस आ रहे हैं जून में। भाई अब तो पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि हमारे दामाद कौन है। बेटा बताओ जिमिन का बर्थडे कब आता है? 13 अक्टूबर। और जंगकुक का? 1 सितंबर। वेरी गुड। मम्मी आपको और बीटीएस को कल स्कूल में बुलाया है। क्यों बेटा? क्योंकि कल पेरेंट्स मीटिंग है ना। अरे दैया, बीटीएस को नहीं तेरे बाप को बुलाया होगा। वो मम्मी हमेशा बीटीएस बीटीएस करती रहती है ना तो मेरे को लगा मेरे पापा बीटीएस ही हैं। दादी मम्मा ने मेरे को पोएम सिखाई है, आपको सुनाऊं? हाँ सुना। बीटीएस बीटीएस सुपरस्टार, हम करते हैं उनसे प्यार। बीटीएस बीटीएस चमकते तारे, हमको लगते सबसे प्यारे। हाय बहू ने तो पोएम को भी नहीं छोड़ा, इसे भी बीटीएस वाला बना दिया। बहू तूने मेरे वो सोने का हार देखा है क्या? वो हार? मुझे वो हार तो मैंने बेच दिया। बेच दिया? क्यों? क्योंकि मुझे जेहोप के कॉन्सर्ट में जाना था ना इसलिए। अरे ये क्या बज गया? अरे पापा ये तो बीटीएस की रिंगटोन है, मस्त है ना? अरे ये रिंगटोन नहीं, हार्ट अटैक था, हार्ट अटैक। मम्मी मेरे लिए ना इस बीटीएस वाले टिफिन में ही लंच पैक करना, ये लो। इसमें? हाँ क्योंकि इस बीटीएस वाले टिफिन में ना खाना और भी टेस्टी लगेगा। हाय ये लड़की तो पूरी बीटीएस पगलू है। ठीक है करती हूँ। तेरी सारी नोटबुक कहाँ चली गई? मम्मी आपको पता है इतना अच्छा ऑफर चल रहा था इसलिए मैंने नोटबुक बेच के ये बीटीएस के स्टिकर्स खरीद लिए। तुझे तो मैं बनाती हूँ बीटीएस की दीवानी। नोटबुक तो दोबारा भी खरीद लूंगी, बीटीएस के स्टिकर्स थोड़ी ना दोबारा मिलेंगे। मम्मी मम्मी पापा कहाँ है? लो अपनी मम्मी से ही पूछ लो कौन है तुम्हारे पापा। मेरा हस्बैंड तो एक ही है, किम तायंग। हाय राम, ये कौन है ताईफाई कर रही है? दादी बीटीएस का मेंबर है तायंग। हे भगवान, इस लड़की का दिमाग तो शादी के बाद भी कोरिया में अटका है। बहू तुम्हारी शादी हमारे बेटे से हुई है या फिर उस कोरियन से? पापा जी शादी तो आपके बेटे से हुई है लेकिन दिल पर हक तो सिर्फ तायंग का है। तो करवा चौथ का व्रत भी उसके लिए ही रख लेना। मम्मी क्या मैं स्कूल में पापा की जगह किम तायंग नाम लिखवा दूं? हाय दैया, ये घर नहीं कोरियन ड्रामा बन गया है। तो मैं कौन हूँ फिर, पड़ोसन का पति? वो तो मुझे नहीं पता लेकिन किम तायंग से स्मार्ट कोई नहीं है। मम्मी मैं घर आ गई। अब मैं अपना फेवरेट कार्टून डोरा देखूंगी। कहो बैकपैक, कहो बैकपैक, जोर से। लकड़ी की काठी पे सुन तू अपनी गुड्डे की शादी मेरे गुड्डे से कराएगी? नहीं तेरा गुड्डा झूठ बोलता है।
ओए तू मेरी चांद सितारे क्यों खा रही है? टेबल पे पड़े होते मैंने खा लिए। ठीक है तो फिर मैं तेरी वो आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ जो तूने फ्रिज में जमाने रखी है। अभी मत खा, वो जमी नहीं होएगी। पकड़ के दिखा, तेरे में हिम्मत है तो। अरे तेरे को तो मैं आराम से ढूंढ लूंगा, तू एक बार ताली तो बजा। तू चीटिंग कर रहा है, मैं नहीं खेल रही तेरे साथ। मैंने नहीं की। अरे रुक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अब तेरे पूरे 10 चक्कर हो गए, मेरी बारी। और मेरा नीचा थोड़ी देखने का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। अरे मेरी बारी तो दे दे। अब तू देख सचिन वाला शॉट मारूंगा। तुझे बोला था ना आराम से मारियो, अब तोड़ देना शीशा। कितनी बार कहा है तुम दोनों से घर में मत खेला करो, आज तो तुम गए। चल भाग, कहीं छुपते चिंटू के घर चलते हैं। ओए बहन फटाफट काम बंद कर, मैच देखते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच मैच चल रहा है और कोहली बैटिंग करने आ रहा है, साथ में पॉपकॉर्न और चिप्स भी रेडी हैं। मुझे असाइनमेंट बनाना और कल ही सबमिट करना, नहीं तो मैम मेरे मार्क्स काट लेंगी। बस तुम्हारी मैम को उल्लू बनाने का एक ही तरीका है, हिक्स बाईपास। हिक्स बाईपास ये क्या है? हिक्स बाईपास एक ऐसी वेबसाइट है जो एआई लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब? देख, जैसे तूने एआई से असाइनमेंट बनाया और जब तू इसे GPT-0 पर जाकर चेक करेगी तो ये 100% एआई दिखाएगा। लेकिन अगर तू पहले ही इसी असाइनमेंट को कॉपी करके हिक्स बाईपास वेबसाइट पर पेस्ट कर देगी तो ये इसी असाइनमेंट को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा चुटकियों में। मैम को पता नहीं चलेगा कि मैंने एआई से बनाया है? बिल्कुल नहीं। देख GPT-0 पर चेक कर, देख आया ना 98% ह्यूमन रिजल्ट, मतलब ह्यूमन ने लिखा है। ओ माय गॉड, अब मैम कभी नहीं पकड़ पाएंगी। हाँ ये होता है असली जुगाड़। पॉपकॉर्न भी रेडी, मैच भी रेडी और तेरा असाइनमेंट भी रेडी। चल अब लैपटॉप बंद कर कोहली की बैटिंग देखते हैं। गुड मॉर्निंग आर्मीज। तो सुबह की मेरी शुरुआत हुई बीटीएस के सॉन्ग सुनते हुए, क्योंकि अलार्म भी बीटीएस के सॉन्ग पे सेट है ना। फिर मैंने बीटीएस की पोस्ट लाइक करी क्योंकि ये तो मेरा रोज का वर्कआउट है। उसके बाद मैंने हेडफोन लगाया और फुल आवाज में बीटीएस के सॉन्ग चलाए और कुछ घर के काम किए। लंच करते हुए भी मैंने देखा बीटीएस, एक तरफ से दाल चावल और दूसरी तरफ से वीकी क्यूटनेस। होमवर्क करने बैठी थी पर बीच बीच में बीटीएस की रील देखने लगी और काम से ज्यादा तो जंकू को ही देखती रही। फिर मैंने सारे बीटीएस के सॉन्ग्स की स्ट्रीमिंग करी और उन्हें व्यूअर्स पर लाइव देखा, क्योंकि एक पल भी बीटीएस से दूर रहना इम्पॉसिबल है। उसके बाद मैंने के ड्रामा लगाया, क्योंकि बीटीएस और के ड्रामा के बिना तो लाइफ अधूरी है। और सोने से पहले मम्मी की डांट सुनी कि तू सारा दिन बीटीएस बीटीएस करती रहती है। पर डांट सुनने और थोड़ा आंसू बहाने के बाद भी मैंने बीटीएस के ही सॉन्ग चलाए, क्योंकि बीटीएस के बिना ना सुबह है, ना शाम है और ना ही रात है। आज हमने एक सुपर क्रेजी चैलेंज किया है, लिविंग एंड ईटिंग ओनली कोरियन फूड फॉर 24 आवर्स। मतलब आज हम पूरा दिन कोरियन फूड खाने वाले और कोरियन गर्ल्स की तरह रहने वाले हैं। और देखो फ्रेंड्स, इस चैलेंज को करने के लिए हमने के-पॉप इंस्पायर्ड आउटफिट भी पहने और आज हम हैमबर्ग भी ट्राई करने वाले हैं। यू नो फ्रेंड्स, कोरियन की ट्रेडिशनल ड्रेस। तो सबसे पहले तो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए थे कोरियन CVS स्टोर। यहाँ पर हमने अपनी ही सेल्फ रामेन बनाई थी और यहीं पर बैठ के एंजॉय किया। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा चले गए मजनू का टीला। एंड यहाँ पर हमें मिला कोरियन सेल्फी स्टूडियो। जैसे के ड्रामा में कपल जाते हैं ना फोटो क्लिक कराने, ऐसे ही हमने यहाँ पर प्रॉप्स के साथ अपनी सेल्फ फोटो क्लिक करी और हैंड टू हैंड आ गई। देन फ्रेंड्स, लंच करने के लिए आ गए थे हम गैंगनम कोरियन रेस्टोरेंट और यहाँ पर इतने क्यूट हैमबर्ग भी थे जो कि हमने ट्राई किए थे। अगर फ्रेंड्स आप इस चैलेंज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो प्लीज जल्दी से नीचे क्लिक करो। चलूं मैं तेरे पीछे पीछे, बाकी सारे बंधन तोड़ दूं। जो तेरे तक ना जाए उस रास्ते को छोड़ दूं। हर ख्वाब मेरा, उम्मीद मेरी, मैं तुझसे जोड़ दूं। सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं। बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं। सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं। बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं। आँखों से हुई यारियां चलते चलते यूं ही, मेरी आँखों ने तेरी आँखों से आप बीती कही। तेरी आँखों के पीछे पीछे हम पगले से चल पड़े। मेरी आँखें अब दिल के चक्कर में कुछ भी ना सुनती है। दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था इतनी ये गड़बड़ी कर देगा। सोचा न था ऐसी मुश्किल खड़ी कर देगा, सोचा न था। 3000। लेकिन मैं तो गांव से सिर्फ 500 रुपये ले आया था। हाँ तो 500 देना, 500 चलेगा। 500 में से 200 खर्च हो गए। तो अभी कितना बचा है?
300। हाँ तो ला ना 300 उसमें से 100 पास के लिए चाहिए। तो 200 ला 200 चलेगा। अरे ये क्या बेटा, तुम क्लब जाने के लिए अभी तक रेडी नहीं हुए? तुम भूल गई हमें पार्टी करने चलना था। नो मम, मुझे पार्टी वार्टी पसंद नहीं है, आप जाओ, मैं घर पे रह के स्टडी करूंगी। यू आर सच अ बोरिंग। मामा मुझे डॉक्टर बनना है। अरे बेटा, डॉक्टर की फील्ड में इतना पैसा कहाँ रखा है? इन्फ्लुएंसर बनो, इतने ब्रांड्स एंड कोलैब्स आते हैं। तो मुझे ही देख लो, मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स है और मैं कितना अच्छा खासा अर्न करती हूँ। पर मम्मा मुझे डॉक्टर ही बनना है। अरे मैंने कह दिया ना नहीं बनना, जाओ अब। डियर, तुमने अभी तक मुझे अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। मम्मा मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। व्हाट? ये 2050 चल रहा है और आजकल हर लड़की के 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड है, बट तुम्हारा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है। मम्मा मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। वेरी बैड, मैं अभी तुम्हारी डेट फिक्स करती हूँ। सुनो बेटा, मैंने डिसाइड किया है कि हम तुम्हारे हॉलीडेज पर मास ट्रिप पर चलेंगे। पर मम्मी मुझे तो गाँव जाना है दादी से मिलने। गाँव? आजकल लोग ट्रिप के लिए स्पेस में जाते हैं और तुम्हें गाँव जाना है? मम्मा गाँव में अपनापन मिलता है और मार्स में सिर्फ एलियंस। बेटा मैंने कहा है ना, सिर्फ तुम मार्स जाओगी अपने एलियन फ्रेंड से मिलने। हाय, इस लड़की के पास टॉप भी पर्पल है। ये क्या, पैंट भी पर्पल और दुपट्टा भी पर्पल, यहाँ तक कि साड़ी भी पर्पल। लो भाई, सूट भी पर्पल है। मम्मी एस्थेटिक है ना मेरा पर्पल किंगडम। ये दांत भी क्यों वाइट है तेरे, इन्हें भी पर्पल करवा लेना। अरे मम्मी, ये क्या, तू मेरे लिए ब्रश भी पर्पल लेकर आई है? हाँ, क्योंकि मैंने पूरी ग्रोसरी लिस्ट पर्पल थीम में बनाई थी। क्या? हाँ, आज से कपड़ों के साथ हर चीज पर्पल होगी। बाथरूम में नहाकर आई है, फिर अपने आप को पर्पल रंग से पेंट किया है। मम्मी ये मेरा पर्पल कलेक्शन है और ये मेरा पर्पल फेस मास्क। लगता है पिछले जमाने में तू पक्का बैंगन होगी। मम्मी चलो मार्केट, मुझे नया पर्पल कुर्ता चाहिए। तेरे पास पहले से अलमारी में इतने पर्पल कपड़े भरे हुए हैं, और कितने पर्पल कपड़े चाहिए? मम्मी जब तक मैं जिंदा हूँ ना तो पर्पल कपड़े ही पहनूंगी। और हाँ, वैसे मैं BTS आर्मी, आई लव पर्पल। रिश्तेदारों सुनो, ईच सब्जेक्ट मार्क्स पूछने के 1000 रुपए लूंगा, परसेंटेज पूछने के 2000, आगे क्या करोगे? 5000, मार्कशीट भेजने की 10,000। आप लोग मुझे पेमेंट गूगल पे भी कर सकते हो, पेटीएम भी कर सकते हो, और चाहो तो कैश भी दे सकते हो। 12 seconds later. इतनी जल्दी पैसे आ गए? लगता है कुछ ज्यादा जल्दी रिश्तेदारों को मेरे रिजल्ट देखने की। सही बिजनेस है बेटे। बहू, ये प्लेट कैसे टूट गई? माँ जी मैं ऑनलाइन मंगा देती हूँ। बहू, शादी आ रही है, नए कपड़े लेने जाना है। अरे अभी 10 मिनट में ऑनलाइन मंगा देती हूँ। बहू, खाना बना दे। अरे माँ जी आज मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। लगता है टीवी का रिमोट खराब हो गया। कोई नहीं, मैं ऑनलाइन मंगा देती हूँ। बहू, सब्जी खत्म हो गई है। कोई नहीं माँ जी, मैं ऑनलाइन मंगा देती हूँ। हाय राम, राहुल के दादा खत्म हो गए। अरे कोई नहीं माँ जी, मैं ऑनलाइन मंगा देती हूँ। अरे बहू, टीवी क्यों बंद कर रही हो? बल्कि और तेज आवाज में BTS के सॉन्ग चलाओ ताकि हमारे पड़ोसियों को भी तो पता चले कि हमारे घर BTS आर्मी बहू रहती है। ठीक है मम्मी जी। हाँ। ये क्या बहू, 10 बजे ही सो रही हो? अरे दोनों मिलकर रात भर के ड्रामा देखेंगे और मस्त सुबह 12 बजे उठेंगे। पर मम्मी सुबह उनको ब्रेकफास्ट भी तो बना कर देना है। अरे खुद ही बना लेगा ब्रेकफास्ट, के ड्रामा में भी तो हीरो खुद ही ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ठीक है मम्मी जी। हाँ। ये क्या बहू, इतनी गर्मी में खाना क्यों बना रही हो? अरे किसी कोरियन रेस्टोरेंट चलते हैं ना, वहाँ मस्त वो क्या बोलता है उसे, किम्बाप। हाँ, किम्बाप खाएंगे। ठीक है मम्मी जी, चलते हैं। ये क्या आपकी बहू सारा दिन BTS कोरिया कोरिया करती रहती है? भाई इतनी फुल आवाज में गाने चलाती है, मेरे तो कानों में दर्द हो जाता है। हाँ तो क्या हुआ, चलाएगी गाने, वो भी फुल वॉल्यूम में चलाएगी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है ना तो अपने कानों में रुई ठूस लो। चलो निकलो भी यहाँ से। लो चाहे उल्फत हो गया